Hello students, this is your NK मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैं आज चैप्टर 3 लेके आया हूँ मैट्रिसेस। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर की पूरे एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन के सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ मैट्रिसेस। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। मैट्रिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ रो और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ रो और कॉलम अरेंजमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो रो एंड कॉलम, इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। दिस इज योर फर्स्ट रो, ऐसे ये फर्स्ट, इसे हम R1 कहते हैं। दिस इज योर सेकेंड रो, ये R2 हो गया। दिस इज थर्ड रो, ये R3 हो गया। अभी तो आपने हॉरिजेंटल लाइन की बात की, फिर स्टूडेंट हम वर्टिकल लाइन अगर बात करें, दिस इज C1 कॉलम है ये, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो अभी आपने ये देखा कि हमें रो में भी एलिमेंट मिले हैं, कॉलम में भी मिले हैं। इन्हीं के अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो इसमें ये तो डेफिनेशन हुआ मैट्रिसेस का कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप यहाँ पे पहले लिख रहे हैं कोई एलिमेंट है A11, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कॉलम के भी एलिमेंट हैं और फर्स्ट रो का भी है। और सबसे पहले हम रो लिखते हैं, पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम आता है। तो A11 इज अ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश 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 A1n। मान लीजिए हमने n कह दिया, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो 1 है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी भी फर्स्ट रो पे हैं। सेकेंड स्टेप A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 डैश 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 A2n। अगर आप ऐसे ही बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा M1। देखिए इसमें क्या हुआ, हर जगह रो बदलते जा रहा है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। इस वाले केस में रो चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। ऐसे ये होगा M2, AM3, और ऐसे अगर डैश 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 बढ़े तो AMN। पहले हम रो लिख रहे हैं तो ये MN होगा। इट मीन्स इसका रो एंड कॉलम। दिस इज योर ऑर्डर M क्रॉस N। M इज अ नंबर ऑफ रो, N इज अ नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 3 रो 3 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3 का है, एंड 3 3 जा 9, इसके अंदर 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो जितने रो है उतने, जितने ही रो उतने आपके कॉलम भी हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 हुआ। तो कहने का मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का ले सकते, 2 क्रॉस 3, इसका मतलब इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम, 3 2 ऐसे, इसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। 2 रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब C1 C2 C3 है, बट R1 और क्या है R2। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। ये एग्जाम्पल मैं अपने मन से ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट्स। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जितने रो उतने ही कॉलम। ठीक है, इसके बाद कुछ जनरल सा मैट्रिक्स के डेफिनेशन है। जैसे एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली 1 कॉलम हो, जैसे ऐसे लिखा हो 1 2 3 4, ये डैश 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 चला जा रहा है, ये सिर्फ C1 है, लेकिन इसमें R1 R2 R3 R4 डैश डैश, मतलब इसमें रो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन कॉलम सिर्फ 100% 1 होगा, ओनली C1। जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली दूसरी टॉपिक आती है रो की।
रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में जैसे आपने कॉलम क्लियर किया वैसे रो हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स सिर्फ एक रो हो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R1 सेम है लेकिन C1 C2 C3 C4 C5 ये बढ़ता जा रहा है। तो जिस मैट्रिक्स सिर्फ ओनली वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसके सिर्फ एक कॉलम है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आती है वो थी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रो एंड कॉलम दोनों सेम होता है, सेम, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हुई, 3 क्रॉस 3 का हुआ, 4 क्रॉस 4 का हुआ, 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। ठीक, ये होते हैं आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब होता है सिर्फ डायगोनल नॉन जीरो होगा, 10 0 0 0 1 0 0 0 5। देखिए डायगोनल नॉन जीरो है ना, इसे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट आपके जीरो होंगे, बट डायगोनल इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसी के बाद इसी सिमिलरली एक चीज़ आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज इसका यूज होगा। तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल ओनली 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 लेकिन इसके डायगोनल 1 होंगे। ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटीज़ है, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटीज़ है। ठीक, तो इसमें आप डायगोनल क्या देखना है, डायगोनल 1 है, बट यहाँ पे जो डायगोनल है वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको डायगोनल का, लेकिन यहाँ का जो डायगोनल है वो सिर्फ ओनली 1, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, एक आता है जीरो मैट्रिक्स, जो नाम से ही क्लियर है, जिस एलिमेंट के सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0, 3 क्रॉस 3 भी लेंगे वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर। ठीक, फिर इसके बाद एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें आप किसी पर्टिकुलर नंबर से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इस k का मल्टीप्लाई टर्म बाई टर्म बारी बारी जितने भी 9 एलिमेंट हैं उन सभी में होगा। ठीक, तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन भी सभी में से आएगा। आप पर्टिकुलर इनटू करेंगे तो सभी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सही में मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन थे, जैसे मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड फाइनली मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर आप इतना मैट्रिक्स के बारे में जान जाते हैं तो अभी स्टूडेंट मैं एक ऐसा अभी मैंने प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है कि जैसे मैं जितने टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं उसी टाइम उसी वीडियो में आपको बता दूंगा, जिसके लिए आपको काफ़ी वेट करना नहीं पड़ेगा कि पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूं फिर एक सलूशन का वीडियोस दूं, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। तो मैं एक ही बार में जो टॉपिक डिस्क्राइब करूंगा उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। दूसरी एक बात आती है, जैसे आपको कहीं ना AIJ लिखा होगा, वेयर आई इज अ, ये रो है, हाँ, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और जे है ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो AIJ का मतलब ये हुआ जैसे कि अगर यहाँ पे जो हम एलिमेंट लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसका मतलब यहाँ सिर्फ 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 3 है। तो A11 मतलब यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। A12 यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ था स्टूडेंट्स कि AIJ आपको दिया होगा, मान लीजिए 1/2 यहाँ मॉड दे कि 1 + I, सॉरी I + J, तो मान लीजिए आपको A11 निकालना है तो 1/2 1 + 1 2/2 कितना हो जाएगा 1। A12 निकालना आपको 1/2 1 + 2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरीके से फिर एक वर्ड आती है इक्वल मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, मान लीजिए स्मॉल ए लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो पहले तो इक्वल करने के लिए आपके दोनों तरफ ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का ये भी होना चाहिए, पहला कंपल्सरी वर्ड। और a11 को हम a11 से कंपेयर करेंगे इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, y के प्लेस पे 2 है तो y इज इक्वल टू 2, z के प्लेस पे 3 है तो z इज इक्वल टू 3, a के प्लेस पे 4 है। तो ऐसे हम इक्वल a11 को a11 से कंपेयर करेंगे, a12 को a12 से कंपेयर करेंगे, a21 को a21 से और a22 को a22 से कंपेयर करेंगे, और जो उसकी वैल्यू होगी, अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो इक्वल करके हम उसे कंपेयर करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 13 15 7 5 4 3 2 8 9 7 6 4 3 2 5 3 5 7 6। मान लीजिए ऐसे मैंने अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखें तो C1 C2 C3 C4 C5, R1 R2 R3 एंड R4। इनमें इसका ऑर्डर क्या हुआ 4 क्रॉस 5, पहले रो बाद में कॉलम, 5 4 जा 20, इसके अंदर 20 एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि हमको A13 की वैल्यू बताइए। 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है 15 है। फिर आपसे बोल देगा कि A23 की वैल्यू बताइए, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया 3। A31 की वैल्यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8। A32 की वैल्यू थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9। इस तरीके से आप बताएंगे। A15 की वैल्यू तो फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम 3। इस तरीके से आप एलिमेंट को पहचानेंगे। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहचान लिया आपने, पर्टिकुलर कितने एलिमेंट और कितने इसके एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है जितने ऑर्डर उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पर्टिकुलर अलग अलग आपसे अगर मैट्रिक्स पूछ देता है तो आप उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे बोल देता है कि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट होने के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। किसी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट है। ये मैं आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ। तो 24 एलिमेंट का मतलब है पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब एलसीएम का मतलब कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से, 8 से, फाइनली 12 से एंड फाइनली 24 से। इतने नंबर से 24 डिवाइड हो रहा है। तो पहला ऑर्डर 1 इंटू 24, फर्स्ट रो 24 कॉलम, जस्ट इसी का उल्टा लिख लीजिए 24 इंटू 1। जितने हाउ मेनी पॉसिबल, कितने पॉसिबल हो सकते हैं ऑर्डर कि 24 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के पास, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इतने हैं। अभी फिर 2 लीजिए तो 2 इंटू 12 तब भी 24 आएगा एंड 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, ठीक, फिर 8 इंटू 3, ठीक, फिर उसके बाद 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। इसके बाद आप कोई भी ऑर्डर तो ऐसे लेते हैं, पहले 1 को 24 से, उसी का उल्टा, फिर 2 को 12 से, 3 को 8 से एंड 4 को 6 से। तो जितने आप लिखेंगे ठीक उसी का उल्टा, 1 2 3 4 एंड 4 8 पॉसिबल ऑर्डर हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है। तो मान लीजिए 13 एलिमेंट कह दिया, तो 13 इज अ प्राइम नंबर। तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर, एक 1 और 13, तो मतलब 1 इंटू 13 होगा एंड 13 इंटू 1। इतने इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो मैं AIJ की बात कर रहा था,
कि ऐसे ए आई जे देगा और यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 3i प्लस 4j, और बोल दिया आपसे कि 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्लॉट करिए या ड्रॉ करिए या उसको डिस्क्राइब करिए। 3x4 ऑर्डर इट मीन्स 3 रो 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स जो आपका बनेगा 3 रो का मतलब A11 A12 A13 A14, क्योंकि 4 कॉलम है। A21 A22 A23 A24, ये मैंने एग्जाम्पल अपने मन से लिया, आपके एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कोई हेडेक नहीं है। A31 A32 A33 A34। आप लोग एक काम किया करिए, आप लोग सिर्फ एक बार प्रोसेस को समझा करिए। फिर स्टूडेंट प्रोसेस अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको प्लॉट करना है A11, तो i के प्लेस पे भी 1 है, j के प्लेस पे भी 1 है, तो जहाँ i और j वहाँ क्या रखेंगे 1। 3 × 1 प्लस 4 × 1, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7। ऐसे ही A12 आप लेंगे तो 3 × 1 प्लस 4 × 2, 3 प्लस 8 कितना हुआ 11। A13 आप निकालेंगे तो 3 × 1 4 × 3, 4 3 जा 12, कितना हुआ 15, ठीक है। ऐसे ही फाइनली आप A14 निकालेंगे तो 3 × 1 4 × 4, 4 4 जा 16 एंड 3 19। ऐसे ही A21 निकालेंगे हम। A21 का मतलब अब i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो 3 × 2 प्लस 4 × 1, 3 2 जा 6 प्लस 4 कितना हुआ 10। A22 3 × 2 4 × 2, 6 प्लस 8 कितना हुआ 14। A23 3 × 2 4 × 3, 4 3 जा 12 एंड 6 कितना हुआ 18। A24 3 × 2 4 × 4, 6 प्लस 16 22, ठीक। ऐसे सिमिलरली A31 आप निकालेंगे तो 3 × 3 एंड 4 × 1, 9 प्लस 4 30। A32 3 × 3 एंड 4 × 2, 9 प्लस 8 17। 3 3 × 3 and 4 × 3, 9 plus 12 21। A34 3 × 3 and 4 × 4, 9 plus 16 25। तो क्या देखा आपने, बस आपको AIJ दिया था, आपसे जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेगा आप निकाल लेंगे। तो फाइनली जो आपकी मैट्रिक्स क्रिएट होती है वो ये क्रिएट हुई A = A11 की वैल्यू है 7 11 15 एंड 19। A21 की वैल्यू है 10 14 18 22, इसकी वैल्यू है 13 17 21 एंड 25। इस तरीके से आपने देखिए 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आती है बात इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ अननोन टर्म दिया होगा, तो क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, ऐसा बन जाता है कि x y z, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया 4 3x 5, यहाँ दे दिया आपको y z दे दिया, इसके बाद आपको दिया यहाँ पे 1 5। अभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए इनका ऑर्डर भी सेम है, तो कंपेयर कैसे होगा। y की वैल्यू 4, A11 हम A11 से कंपेयर करेंगे, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 और ये तो ऑलरेडी 5 है। तो x y z तीनों की वैल्यू बता दी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो यही सब चीज़ें हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो आपको समझना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको।
जैसे क्वेश्चन है, ये a माइनस बी है, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी। ये एक ही एलिमेंट है पूरा एक साथ। इट मीन्स ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का है और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है -15013, -15013। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। तो a11 को a11 से कंपेयर करेंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू -1, फिर नीचे a21 2a माइनस बी की वैल्यू क्या 0। अब देखिए दोनों सेम है, माइनस कर दें, यहाँ प्लस हो गया, माइनस ये कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितना आया। फिर आप किसी भी इक्वेशन में a के प्लेस पे 1 रख करके b निकाल सकते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 माइनस बी -1। इस 1 को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू कितना हो गया 2। फिर फाइनली 2a प्लस सी कंपेयर करिए, 2a प्लस सी की वैल्यू 5 और अभी आपने a की वैल्यू निकाला है 1, यहाँ पुट कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितना हुआ 3। फाइनली 3c प्लस d की वैल्यू है 13 और अभी आपने c निकाला, 3 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 एंड फाइनली d की वैल्यू 4। इट मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। इस तरीके से इक्वलिटी आप मैट्रिक्स करके आप कोई भी अननोन नंबर को आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो एडिशन ऑफ मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और फाइनली मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसके बाद की जो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, बहुत इजी है। इसमें भी सबसे ज़्यादा, जैसे आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में था वही सेम रूल यहाँ भी है। इसमें भी सबसे ज़्यादा कंपलसरी है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना। देखिए डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स कभी प्लस नहीं हो सकते हैं। अगर आपने पहले मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए तो बगल वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 2 लिया है तो ये भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी आप मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। मैं अभी मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले प्लस की बात करता हूँ। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिया 1 2 3 4, फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। 3 माइनस 2 4 3। a11 को a11 से प्लस, जैसे हम a11 को a11 से कंपेयर किए थे इक्वल टू के लिए, वैसे हम प्लस करेंगे। 3 + 1 4, 2 में -2 का कितना होगा 0, वही प्लस करेंगे माइनस, यहाँ 3 + 4 7 और ये भी 7। दिस इज योर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का भी होगा तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा तभी आप उससे प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 क्रॉस 3 का ही, 1 2 3 5 7 6 4 3 2। इसको माइनस करना है, 5 3 2 3 2 4 7 3 1। अब आप माइनस कर रहे हैं, तो कहने का मतलब इसके आगे माइनस लगा है तो इन सभी की अब साइन माइनस होगी। अब 1 को आपको 5 से घटाना है, 1 - 5 -4, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 2 5, 6 - 4 2, 4 - 7 -3, 3 - 3 0, 2 - 1 1। तो बाद वाले जितने भी एलिमेंट है सभी की साइन चेंज, बस सीधा था कौन सा, हमको इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे हमको माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, वो मैंने लिख दिया। दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ध्यान सुनिए, सबसे पहले मैं आपको 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 5 6। अब मल्टीप्लाई में देखिए, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। अच्छा, इसमें थोड़ा ऑर्डर आपके डिफर भी हो सकते हैं। देखिए, प्लस और माइनस के लिए तो ऑर्डर हमेशा सेम चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर डिफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप मल्टीप्लाई करते टाइम पहले मैट्रिक्स का रो लीजिए और बाद के मैट्रिक्स का कॉलम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई के टाइम पहले मैट्रिक्स का आप रो लीजिए, बाद का कॉलम। वैसे दोनों 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी मिला 2 क्रॉस 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 क्रॉस 2 का ही एलिमेंट मिलेगा। देखिए कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, हर वक्त प्योरिटी रो को दे रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, 3 1 जा 3, फिर प्लस लगाते हैं बाई रूल का, 2 5 जा 10, 1 का 3 में, 2 का 5 में। इन्हीं के 1 का हम बारी बारी दोनों करें, ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, ठीक। पहले रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब फिर वही फर्स्ट रो को अभी सेकंड कॉलम में करिए। इसमें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी आपने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही सिमिलरली आप सेकंड रो पे आइए, सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम में। 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब देखिए क्या ऑर्डर मिला, ये हुआ 13, ये हुआ 14, ये 29, 30। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मिला ना। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 का भी इंटू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग लिख लीजिए। मैट्रिक्स जो है छोटे छोटे प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे, अगर ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्लस करें तो बी मैट्रिक्स को ए के साथ पहले दोनों बराबर आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स को बी के साथ, मतलब ए को बी के साथ प्लस करें और बी को ए के साथ प्लस करें, सेम आएगा। अगर एक मैट्रिक्स अंदर यहाँ लिखा है आपने बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस ए सी, मतलब या तो पहले आप b को c से f प्लस करके तब a से इंटू करें, या पहले a को बारी बारी एक बार b से एक बार c से, तब भी आप प्लस करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। बट हाँ, a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ऐसा हर वक्त फॉलो नहीं करेगा। कुछ ही ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स है जिनका a को पहले लिखें, b को बाद में लिखें, और b को पहले तो था बराबर आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमेशा ये चांसेस है कि दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2 में आपको मिलेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज़। तो इसमें मैंने जितना भी यहाँ मैंने टॉपिक बताया, जिसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज दोनों लग सकता है। अभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मुझे आपको बताना है ट्रांसपोज, एलिमेंट्री ऑपरेशन, बहुत से टॉपिक्स है आगे, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अभी आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको हमेशा मिलेंगे। क्योंकि मैं हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड करूं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। एग्ज़ाम के नज़दीक होने से कुछ छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छे से बताना है आपको, और कुछ बेसिक ट्रिक बताने हैं आपको, जो आपको एग्ज़ाम से पहले एक क्राइटेरिया तैयार करनी होती है कि मैं एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएँ, क्या तैयारी करें, क्या शॉर्टकट तरीका अपनाएं कि जो कुछ हमें बेसिक प्रॉब्लम है वो एकदम सही हो जाए, दूर हो जाए। ओके।